जय हिंद साथियों। बिहार गवर्नमेंट तो ऐसे वैकेंसीज निकाल रही है जैसे इस बार युवाओं को पूरा रोजगार दे ही देना है। ग्रेजुएट और स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को तो छोड़िए, 12वीं और 10वीं पदों के लिए इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अभी वैकेंसीज देखी जाए तो बिहार स्कूल असिस्टेंट्स की वैकेंसी आई है, यानी कि बिहार विद्यालय सहायक की वैकेंसी आई है। पदों की बात करें तो 6421 पद रखी गई है, यानी 6421 पदों की घोषणा की गई है। यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल चुकी है। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार, आधे पद पर अनुकंपा से भरे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर न्यूज़पेपर का कटिंग भी रेडी है। स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार है और आधे पद पर अनुकंपा से भरे जाएंगे। वित्त विभाग को भेजी गई नियमावली कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी भर्ती, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से होगी भर्ती। यानी कि यहाँ पर बिहार का है तो बीएसएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा और तैयारी आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसके आधार पर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे गए हैं, एज क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, सभी जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। बिहार स्कूल असिस्टेंट्स वैकेंसी 2025 जो है बिहार सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बिहार विद्यालय सहायक भर्ती 2025 को लेकर शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और बिहार स्कूल असिस्टेंट्स रिक्वायरमेंट 2025 के तहत जल्दी आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है। इस बार की भर्ती प्रक्रिया में एक नई और माननीय पहल के तहत कुल पदों में 50% अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसका सीधा लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके सदस्य सेवा के दौरान दिवंगत हो चुके हैं, यानी कि जो रिटायर कर चुके हैं उनको भी इस पद में फ़ायदा दिया जाएगा। पोस्ट की बात करें, यहाँ पे पोस्ट नेम विद्यालय सहायक स्कूल असिस्टेंट्स रहेगा। आर्टिकल का नाम रहेगा बिहार स्कूल असिस्टेंट वैकेंसी 2025। ठीक है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे चर्चा की गई है 6421। पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़ भी सकती है, यहाँ पे घटने की कोई चांस नहीं है, बढ़ने की बहुत चांस है। डिपार्टमेंट जो आपको यहाँ पर रहेगा बिहार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रहने वाला है और सिलेक्शन मोड जो आपको यहाँ पर रहेगा, पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। यहाँ पे जॉब का लोकेशन जो आपको यहाँ पर देखा जाएगा बिहार के विभिन्न हाई स्कूल में, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो सभी हाई स्कूल में पोस्टिंग होने वाली है, बिहार के कहीं भी किसी भी ज़िले में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए यहाँ पर तो इंटरमीडिएट यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आप 12th पास होते हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन, और आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है वो bssc.bihar.government.in ये रहने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्कूल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। अब क्या योग्यता, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर देखते हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, जो आप सभी है। बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि अगर आप बिहार से बाहर के व्यक्ति हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप बिहार के हो तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपका 12th में कम से कम 45% मार्क्स तो होना ही होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और 18 वर्ष अधिकतम आयु सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित होगी, यानी कि मिनिमम यहाँ पर कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए। प्रमोशन क्राइटेरिया बिहार के लिए वो विद्यालय सहायक भर्ती 2025 में प्रोन्नति, यानी कि प्रमोशन के लिए निम्नलिखित बातें लागू होंगी। प्रमोशन चाहिए तो कौन कौन सी बातें देखनी होगी। वरीयता सहयोगिता के आधार पर जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति की जाएगी, यानी कि जिला स्तरीय समिति की सिफारिश पे आपकी प्रमोशन किया जाएगा। प्रमोशन की न्यूनतम अवधि और शर्तें भारत सरकार द्वारा समय समय तय की जाएंगी। ओके। इम्पोर्टेंट डेट की अगर यहाँ पर बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं क्या रखा गया है। इवेंट में यहाँ पर संभावित तिथि जो है अधिसूचना जारी हो जून 2025 में हुआ है। यहाँ पर आपको आवेदन जो प्रारंभ होगा, आवेदन प्रारंभ यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट की तिथि जुलाई 2025 में स्टार्ट होगी। अंतिम तिथि यहाँ पर देखा जाए तो अंतिम तिथि अगस्त 2025 में स्टार्ट होगी। आपका एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र जारी अक्टूबर 2025 में किया जाएगा और परीक्षा तिथि यहाँ पर अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। तो यानी कि अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम पूरी ले लिया जाएगा। अभी
जून जुलाई चल रहा है। यहाँ पर आगे देखा जाए तो रिज़ल्ट की घोषणा कब की जाएगी, तो रिज़ल्ट आपको नवंबर 2025 में दे दिया जाएगा। नियुक्ति आपको दिसंबर 2025 तक, यानी कि आप हाई स्कूल में दिसंबर 2025 तक जाने के लायक यानी कि नियुक्ति हो जाएंगी। आगे देखते हैं बिहार स्कूल असिस्टेंट वैकेंसी 2025 के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितना रखा गया है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की चर्चा करें तो हर एक श्रेणी में अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस रखा जाएगा। श्रेणी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम रखा जाएगा, और यहाँ पर एससी, एसटी या दिव्यांग फीमेल के लिए एक रखा जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे फ्री भी हो सकता है, और यहाँ पे 100 रुपीज़ हो सकता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी, एसटी के लिए और फीमेल के लिए फ्री हो सकता है। तो अभी इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है, आने वाले समय में ये अपडेट किया जाएगा। इस वैकेंसी में आपको वैकेंसी 2025 के लिए चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर की जाएगी। चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपको रिटन एग्जामिनेशन निकालने पड़ेंगे, जिसके लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, हिंदी, गणित और अन्य विषयों के आधारित पे आपका रिटन एग्जाम किया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको संचालन और बेसिक दक्षता जांच की जाएगी, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें शैक्षणिक व पहचान पत्र से संबंधित दस्तावेज की पुष्टि की जाएगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, आपको क्या क्या लगेंगे स्कूल क्लर्क रिक्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं बिहार स्कूल असिस्टेंट वैकेंसी 2025 ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो क्या क्या अपलोड करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दिया गया हुआ है, एक सिग्नेचर दिया हुआ है, 10वीं और 12वीं के अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट, आधार कार्ड लगेंगे। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होते हैं, यदि आपके लगेंगे तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको लगेंगे ही, क्योंकि बिहार की आप ये बिहार के हैं कि नहीं वो देखने के लिए विकलांग प्रमाण पत्र यदि लागू, अगर आप लगता है कि आप विकलांग हैं तो आपको विकलांग प्रमाण पत्र देना है, नहीं तो नहीं देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने पड़ेंगे, जिस पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। तो ये कुछ वैकेंसी आई थी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। आपको कैसी लगी वैकेंसी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।